डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मेक पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। ये एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी के सीक्वेंस में ये हमारा सेकेंड पार्ट है। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और ये प्रोफाइल प्लेन, और ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही कोई भी क्वेश्चन हम लोग जनरली बनाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ इंडियन सिस्टम जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का है। तो आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड समझने के लिए हमने इसको बताया था कि सॉलिड्स को दो ग्रुप में हम बांट देते हैं। जैसा कि एक ग्रुप है कि जिसका टॉप एंड बेस दोनों सेम शेप का हो, और दूसरा है कि कॉम्प्लेक्स शेप, दैट मीन्स कि एपेक्स अर्थात टॉप जो आपका होगा वह क्या होगा, जीरो शेप का होगा। जीरो शेप मतलब एपेक्स का, पॉइंट का। तो फर्स्ट शेप देखें तो जैसे सिलेंडर हो गया आपका, प्रिज्म हो गया, ट्रेंगुलर प्रिज्म, दिस इज द ट्रेंगुलर प्रिज्म, दिस इज द स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज द पेंटागोनल प्रिज्म, ठीक है ना, हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिज्म। अब ये चीज ध्यान रखना है कि इसको हम लोग नीचे जो है इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और बेस जिस शेप और साइज क्या है, सेम वही शेप और साइज क्या होगा, टॉप भी होगा। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज, और इसको बोलते हैं फेस। ठीक है ना, तो फेस ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म, टॉप ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, उसी तरह से क्यूब इज नथिंग, जस्ट इट इज द स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। यहाँ पर देखिए स्क्वायर प्रिज्म दैट मीन्स की लेंथ और विड्थ तो सेम हो जाएगा, हाइट अलग होगा, लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इक्वल हो जाए तो वही क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्यूब इज नथिंग बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। इन द सिमिलर वे जब ग्रुप बी में जाते हैं तो यहाँ पर सॉलिड हैविंग बेस ऑफ सेम शेप ऑफ सम शेप लाइक स्क्वायर, ट्रायंगल, पेंटागन, ठीक है ना, एंड सर्कल, एंड एपेक्स विल बी लाइक जस्ट ए पॉइंट, देयर विल बी एपेक्स। ठीक है, अब तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कोन का, और दूसरा है आपका ट्रेंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। अब इसमें क्या करना है, आपको बेस देखना है कि बेस क्या है। ये जैसे बेस क्या है, पेंटागन है तो पेंटागोनल पिरामिड, ये हेक्सागन है तो हेक्सागोनल पिरामिड। ठीक है, उसी तरह से आपको बताएं टेट्राहेड्रन, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि स्क्वायर प्रिज्म का ही स्पेशल केस क्यूब है, उसी तरह से यहाँ पर ये ट्रेंगुलर पिरामिड का स्पेशल केस है जो है आपका टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट हम लास्ट पार्ट में भी बताए थे कि सॉलिड बाई रिवोल्यूशन वाला, ठीक, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। अब डिफरेंट डायमेंशनल पैरामीटर्स हम देखें डिफरेंट सॉलिड्स के, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से जो है आपको देगा। क्वेश्चन में कुछ इसी तरह से आपको देगा। सबसे पहले क्या देगा, स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म में किसको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली डायमेंशनल पैरामीटर और एलिमेंट्स ऑफ द सॉलिड। ठीक ना, तो एलिमेंट्स ऑफ द सॉलिड कौन कौन से हैं, तो ये देखें। सबसे पहले क्या है, फेस, सॉरी टॉप, ठीक ना, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर फेस। नीचे क्या हो जाएगा, ये लॉन्गर एज, ये कॉर्नर ऑफ द बेस, दिस इज द एज ऑफ द बेस, एंड दिस इज द बेस, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, उसी तरह से जब हम पिरामिड में जाएंगे, यहाँ पर प्रिज्म कोई भी हो, ये स्क्वायर प्रिज्म हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, स्क्वायर प्रिज्म को हमने एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर पिरामिड कोई भी हो, हमने तो ये एग्जाम्पल लिया है। जैसे ये स्क्वायर पिरामिड है तो ये ऊपर आपका एपेक्स हो गया, ठीक है ना, ये आपका स्लांट एज कहलाता है। कोन में भी ये स्लांट एज होगा, स्लांट हाइट कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये नीचे बेस हो गया, बेस ऑफ द पिरामिड, ठीक ना, ये एज ऑफ द बेस हो गया।
उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉर्नर ऑफ द बेस हो गया, ठीक है ना, दिस इज योर ट्रेंगुलर फेस, है ना। अब आ जाइए सिलेंडर एंड कोन पे। ये जो है आप जो देख रहे हैं लाइन चारों तरफ पेरीफेरी, तो बेसिकली दिस पेरीफेरी इज नथिंग बट कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सिलेंडर, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द कोन, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। और इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में जनरेटर्स भी कहते हैं। तो जनरेटर्स ऑफ द कोन या इमेजिनरी लाइन ऑफ द कोन या एलिमेंट्स ऑफ द कोन, तो ये आप समझ जाइएगा, या सरफेस ऑफ द कोन या सिलेंडर कहता है, ठीक है ना। ये समझना जरूरी है, ठीक है। ये बेस हो गया, ये एपेक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये बेस हो गया। अब उसी तरह से इसी कोन को या सिलेंडर को कट कर दें। कट भी दो तरह से करेंगे, एक बेस के पैरेलल और बेस से इंक्लाइन। जब हम बेस के इंक्लाइन काटते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रंकेटेड सॉलिड। क्या बोलते हैं? ट्रंकेटेड सॉलिड। और इसके यदि हम पैरेलल, बेस के पैरेलल कट कर देते हैं, यहाँ से पैरेलल कट कर देंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, एक हम कट करके दिखाते हैं। मान लीजिए इसको कट कर दिए, तो बेस के पैरेलल कट किए हैं, तो ये क्या हो गया? फ्रस्टम ऑफ द कोन, ठीक है ना, फ्रस्टम ऑफ द कोन या पिरामिड जो भी होगा। लेकिन इसी को यदि हम इंक्लाइन कट करें तो ये क्या हो जाएगा? ट्रंकेटेड, दिस विल बी कॉल्ड ट्रंकेटेड सॉलिड, ठीक है। आगे बढ़ें। दीज आर दी स्टैंडर्ड शेप ऑफ द सॉलिड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the previous slides. These are the triangular prism, square prism, pentagonal prism, hexagonal prism. Similarly, you can draw triangular pyramid, square pyramid, etc. These are the 3D visualization of the solids. Hexagonal prism. This is the pentagonal pyramid. This is the cone. अब जो है हम सॉलिड्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, तो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स, ठीक ना। अब सॉलिड्स के कई सारे फेजेज होंगे, ठीक ना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉलिड्स के जो हमने पैरामीटर्स बताए, बेस, सरफेस, कॉर्नर, ये सब दिमाग में रखना है। इसके अकॉर्डिंग तो होगा ही होगा क्वेश्चन में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम देखें एक्सिस, ठीक ना, एक्सिस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3-4 कंडीशन हो सकता है कि सॉलिड इज इंक्लाइंड टू HP, ठीक है। ध्यान दीजिए, इफ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड इज इंक्लाइंड टू HP, तो यदि सॉलिड किसके भी, किसी HP नहीं, VP से भी इंक्लाइंड रहेगा, HP या VP किसी से भी इंक्लाइंड रहे, तो सबसे पहले उसको परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन मान लीजिए, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर प्लेन। इफ स्टैंडिंग ऑन HP, इट्स टॉप व्यू विल बी ट्रू शेप। ध्यान रखिए, HP पे है रखा हुआ तो VP पे ट्रू शेप बनेगा, दैट मीन्स कि सॉरी, HP पे रखा है तो टॉप व्यू विल बी द ट्रू शेप, और VP पे रखा है तो फ्रंट व्यू उसका ट्रू शेप होगा जो VP पे ही बनेगा। मतलब ट्रू शेप किसका? ट्रू शेप बेस का बनेगा। सबसे पहले बेस बनाते हैं, और सबसे पहले बेस नहीं, आप तो ये समझिए कि जहां पर ट्रू शेप हमें दिखेगा सॉलिड का, वहां जो है वहीं से शुरुआत करेंगे एकदम बिल्कुल। जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो एक एक करके जो है हमारे पास ये चीजें आते जाएगा, ठीक ना। अब सॉलिड को जो है, सॉलिड के एक्सिस को इंक्लाइंड मान लीजिए, और सबसे पहले इसका बेसिक स्टेप यही है कि इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करें। जहां ट्रू शेप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कहीं ट्रू शेप, तो उसको ट्रू शेप में लाने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे कि पहले ही हमने यहाँ पर लिखा है कि सॉलिड इंक्लाइन टू HP, यदि HP से इंक्लाइंड है एक्सिस, तो ट्रू शेप कहाँ दिखेगा? कहीं नहीं दिखेगा। तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा पहले कि ये HP के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ट्रू शेप की जरूरत है हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक्सिस जो है वर्टिकल है, तो ये आपका यहाँ पर ये टॉप व्यू हो गया ट्रू शेप, दैट मीन्स की सर्कल, ये कोन का सर्कल हो गया,
और ये फ्रंट व्यू होगा कोन का, ठीक ना। अब ये इंक्लाइन होगा तो अब सेकेंड स्टेप में इसको इंक्लाइन करेंगे और ये ऊपर से प्रोजेक्टर गिराएंगे और इधर से प्रोजेक्टर लेकर के बनाएंगे। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग देखेंगे, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काफ़ी सारा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी है, कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी है, अभी ये इंक्लाइन टू वीपी है और ये आपका इंक्लाइन टू एचपी है। किसी भी क्वेश्चन में 3 स्टेप रहेगा, ध्यान रखिए, इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू वीपी एंड परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर पहले परपेंडिकुलर टू वीपी हो गया, यदि परपेंडिकुलर टू वीपी है तो इंक्लाइन टू वीपी होगा पहले, उसके बाद इंक्लाइन टू एचपी होगा। यही 3 जो है, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर किस तरह से स्टैंड करेगा एचपी पे। ये कोन का कॉन्सेप्ट है, कोन फ्रंट व्यू में किस तरह से दिखता है ट्रायंगल में, और ये इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड करते करते और इसको पूरा गिरा दिए, सुला दिए इसको, तो यहाँ पर ये सोया हुआ कोन है। दैट मीन्स कि इसको बोलते हैं लाइंग ऑन दी एचपी या जनरेटर ऑन दी एचपी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। यदि यही आपके जो है वीपी पे सो रहा है तो वीपी पे सोएगा तो वीपी के पहले परपेंडिकुलर लेंगे, उसके बाद इंक्लाइन करेंगे और थर्ड स्टेप में जो है इसको सुला देंगे। देखिए ये सो गया, कहाँ पे, वीपी में सोया है और ये एचपी में सोया है। ये कॉन्सेप्ट में काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये ध्यान रखिएगा कि एचपी के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी हाँ, एचपी पे परपेंडिकुलर होगा तो एचपी से इंक्लाइन इस तरह से होगा और एचपी पे इस तरह से सोएगा। वीपी के परपेंडिकुलर होगा तो वीपी से इंक्लाइन होगा, वीपी से गले लगा करके ये इस तरह से सोएगा, ठीक है। तो दो में से कोई भी क्राइटेरिया देगा तो ये स्टेप फॉलो करना है। अगेन अब हम एक एक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन में हमने आपको जैसा कि बता ही दिया कि एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम विच इट इज टू बी इंक्लाइंड and keep the edge perpendicular to the principal plane from which it is to be inclined. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा देखें। ये क्वेश्चन किसका है, हेक्सागोनल पिरामिड का। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। Base 25 mm side and axis 50 mm long, has an edge of its base on the ground, ठीक है। Its base is inclined at 30 degree to the ground and parallel to the BP. Axis is inclined at 30 degree to the ground and parallel to the BP. Draw its projection. Start कीजिए। क्या दिया है ये ध्यान रखिए कि एज एन एज ऑफ इट्स बेस ऑन ग्राउंड, ठीक है ना। बेस यदि ग्राउंड पे होगा तो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान रखिएगा। ये हेक्सागोनल पिरामिड हम जब बनाएंगे तो ये बेंजीन वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये पिरामिड बना लेंगे, ये बेस हो गया और ऊपर क्या आएगा, एपेक्स, ठीक है ना, ये एपेक्स आ गया। और यही ईडी जो है आपका ग्राउंड पे रहेगा जब हम इसको इंक्लाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर 30 डिग्री, इसको पहले हम इंडिकेट कर दें और ये 30 डिग्री से इंक्लाइन कर दिए। यहाँ 60 डिग्री क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक्सिस है, ये जब 30 डिग्री से होगा तो बचेगा कितना, 60 डिग्री। तो बेस को हम 60 डिग्री से ले लिए, तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सिस किस तरह से। अब ये मार्क कर दी, इसी पॉइंट को, इसी लाइन को उठाकर, इसी फिगर को, बल्कि एज इट इज हम यहाँ ले करके जाएंगे, इसी फिगर को एज इट इज हम यहाँ पर ले करके आए हैं, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे और ये ओ डैश इधर आर्क कट कर लेंगे, देखिए, ठीक है ना, ये ओ डैश हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि एज इट इज इसको नीचे वर्टिकल लाइन, अच्छा अभी देखिए 30 डिग्री आ गया। क्वेश्चन में यही 30 डिग्री यहाँ पर दिया है, ये 60 डिग्री तो हम अपने मन से लिए हैं, ठीक है। सबको नीचे कर लिए। अब इधर सबको ए बी सी डी ई ओ सबको नीचे लाएंगे और इधर से
इधर ले जाएंगे, जो दोनों भाई बहन जहां मिलेंगे, जैसे ए यहाँ पर मिल गया, ए और ए, बी और बी, उसी तरह से सी से और सी से, डी से और डी से, ये सभी जो है एक दूसरे से मिलाते जाएंगे। ये सभी जो है मिला दिए। और जो पार्ट नहीं दिखेगा उसको आप चाहें तो हिडन दिखा सकते हैं या डिम लाइट ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन हो गया। ये क्या हो गया आपका फाइनल प्रोजेक्शन। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो नहीं दिखेगा ये अंदर चले जाएगा, ये हिडन लाइन हो गया आपका, ठीक है। ये एक एक्सिलरी प्लेन मेथड है। ये मेथड में एक सेपरेट उसमें बताऊंगा, ये हालांकि है बहुत आसान, ठीक है ना। ये डायरेक्ट यहाँ पे इंक्लाइनेशन एक्सिस को 30 डिग्री इंक्लाइन करके, और इधर के पार्ट ए से ये ए कितना दूरी पे है उतना ही इधर x1 y1 से लेते हैं, ई कितने डिस्टेंस पे है वो यहाँ से लेते हैं, उसी तरह से बी कितने डिस्टेंस का है इधर वो b1 पे ले लेंगे, उसी तरह से ये ई डी कितने डिस्टेंस पे है वो डी ले लेंगे, ठीक है ना। एक एक स्टेप जो है यहाँ पर अब सब यहाँ पर मिला देंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको नहीं करना है, ये एक्सिलरी प्लेन मेथड है, ये एक अलग मेथड ही है, ठीक है ना। हम तो एक नॉर्मल जनरल मेथड ये है, कोई एक मेथड सीखिए, ये एक्सिलरी प्लेन मेथड। यदि आपको ये लगता है कि आपको समझ में आगे आसान है तो दैट यू कैन मेक इट, ठीक है ना, दैट इज आल्सो वेरी इजी, ठीक है। इसमें भी सिमिलर वही प्रोसेस है, जो दिखेगा उसको हाईलाइट करेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको जो है हम लोग डॉटेड लाइन से, हिडन लाइन से दिखाएंगे। अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कोन के ऊपर है बेस्ड। क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज ए कोन ऑफ बेस 75 mm डायमीटर एंड एक्सिस 100 mm लॉन्ग। अब ये कोन का, जैसे ही हम कोन कहते हैं तो ये शेप दिमाग में आ जाना चाहिए, मंदिर का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। अब बोल रहा है लाइंग ऑन दी एचपी ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर विद द एक्सिस पैरेलल टू द वीपी। एक्सिस क्या है, वीपी के पैरेलल है। अब वीपी के पैरेलल कैसे हो जाएगा एक्सिस, एंड लाइंग ऑन दी एचपी, हमने बताया था लाइंग ऑन दी एचपी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो है एचपी पे लाई कर रहा है तो एचपी के परपेंडिकुलर आपको सबसे पहला स्टेप बनाना होगा। तो हम सबसे पहला स्टेप यदि एचपी के ऊपर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे सर्कल बन जाएगा हमारा, कितने डायमीटर का, 75 mm डायमीटर का। उसके बाद कोन का प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू जो है ले लेंगे, फ्रंट व्यू ले लिए। अब इसको सुला देंगे, इसी फिगर को एचपी पे सुला देना है, ठीक ना, यही दे रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से हम इसको सुला दिए। अब इसमें जो है बेसिकली इसको सुला दिए, इसको सुला देंगे और ऊपर से जो भी पॉइंट्स आएंगे उनको जो है नीचे ड्रॉ कर देंगे, और इधर लेफ्ट वाले को राइट साइड और ऊपर वाले को नीचे। ये हम यहाँ पर कोन का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे, सिंपल है। अब थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पर जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखें हम लोग, तो 5 यदि क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पेंटागोनल पिरामिड का, जिसमें कह रहा है कि बेस 25 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग हैज वन ऑफ इट्स ट्रेंगुलर फेसेस इन द वीपी। एक जो है ट्रेंगुलर फेस, अब आपको मालूम है कि यदि हम पिरामिड की बात करें पेंटागोनल पिरामिड के, तो इसमें 5 ट्रेंगुलर फेस होंगे, और इसमें एक फेस जो है वीपी में है, एंड द एज ऑफ द बेस कंटेनिंग दैट फेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एचपी। 30 डिग्री टू द वीपी है, सॉरी एचपी है। तो सबसे पहले 30 डिग्री टू दी एचपी है कौन सा, बेस एज।
तो बेस एज यदि 30 डिग्री टू दी HP है तो पहले उस बेस एज को हम परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर हमारा बना बेस एज, और ये हम जो है आपको बता चुके हैं कि सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जो है एक एज जो ये ड्रॉ किए हैं ये 30 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम ये परपेंडिकुलर लिए हैं, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में 30 डिग्री करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिस, ये टॉप व्यू हम बना लिए। देखिए, अच्छा, इसमें ट्रेंगुलर फेस कौन सा होगा जो कि VP पे होगा, AOE। क्यों होगा, AOE ही जो है यहाँ पर AE जो बेस एज है वह कहाँ पे है, HP से 30 डिग्री करना है। लेकिन पहले इसको हम कहाँ ले जाएंगे, AOE को, इस ट्रेंगुलर फेस, ये ट्रेंगुलर फेस है, इसको हम VP से जो है अटैच कर देंगे। तो देखिए AEO को अटैच कर दिया हमने। अब इसका क्या करेंगे, इधर से वर्टिकल प्रोजेक्टर और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर गिरा लेंगे। जो भाई बहन जहां मिल रहे हैं, जैसे O यहाँ पर मिला और O यहाँ पर मिला, तो O वाला पॉइंट ले लेंगे। ये देखिए, A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, सब एक एक, इधर से B, इधर से B, जो जहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं, जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे। नीचे ABCDE को मिला देंगे और सारे पॉइंट्स को, इधर जनरेटर्स को इस एपेक्स O से मिला देंगे। ये आपका फ्रंट व्यू है। ये सारे फ्रंट व्यू आपके क्या हो गए, डैश से इंडिकेट करेंगे फ्रंट व्यू को। तो ये बन गया आपका फाइनल पेंटागोनल पिरामिड, फ्रंट व्यू ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, फेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द VP, ये वाला अभी हमारा जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ है, इसको फुलफिल करना है। इसको अब यहाँ पे आप कर दीजिए, ठीक ना। यही आपका AE जो है अब यहाँ पर 30 डिग्री से टिल्ट कर दिए। यह फिगर जो आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू में, एज इट इज फिगर उठ करके इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर लिए और इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर लेंगे। देखिए, जो भाई बहन जहां मिल रहे हैं वहीं मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये सभी ABCDE को मिला देंगे, ये पेंटागोनल का बेस। उसके बाद हर पॉइंट को O से एपेक्स से मिला देंगे। और ध्यान देना है कि जो पॉइंट्स आपका नहीं दिख रहा है, जैसे ये देखिए, ये E वाला, तो E और ये ED और इधर DC और CB, ये 3 पॉइंट जो है आपका, 3 लाइन जो है, ठीक है, तो उसको डॉटेड दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या है क्वेश्चन, हेक्सागोनल पिरामिड बेस 25 mm साइड, हेक्सागोनल पिरामिड है, ध्यान दीजिए, ये आपका प्रिज्म है, जबकि क्वेश्चन किसका है, पिरामिड का। 25 mm बेस, एक्सिस 55 mm लॉन्ग, हैज वन ऑफ इट्स स्लांट एज ऑन द ग्राउंड। स्लांट एज कहाँ पे है, ग्राउंड है। तो किस तरह का हेक्सागोनल पिरामिड बनेगा, अब ये दिमाग लगाना है आपको, ठीक है ना। बेंजीन वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना, आपका बेंजीन वाला नहीं बनेगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइंड 45 डिग्री टू द VP। एक्सिस 45 डिग्री टू VP है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे हेक्सागोनल पिरामिड बनाए, ठीक ना। आपको मालूम है ये कि प्रोसेस हम बता चुके हैं कि कैसे बनाते हैं। और नहीं यदि आपको पता है तो आपको इसी प्लेलिस्ट में अनेकों वीडियोज मिलेंगे सॉलिड्स के। हमने एक वीडियो में ये बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि एक बार आप उसको प्लीज़ देख लें, ठीक है। ये हेक्सागोनल पिरामिड का सेंटर हो गया और इसको हम ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे। हाइट कितना दिया है आपका, 55 mm लॉन्ग, 55 mm लॉन्ग लाइन ले लिए और यहाँ ये एपेक्स हो जाएगा O, इन सबको मिला देंगे। ये आपका हेक्सागोनल पिरामिड हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इट्स स्लांट एज ऑन द ग्राउंड, स्लांट एज कौन सा है, यही है ना, DO। तो DO को सुला देंगे, इसको नींद आ रही है तो DO को सुला दीजिए। ये D डैश O डैश हो गया, इसको यहाँ पर मिला दिए। ये सेम फिगर जो है यहाँ पर, यही फिगर एज इट इज उठ करके
यही फिगर एज इट इज उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, और कहीं कोई दिमाग आपको यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, प्रोजेक्ट कर देंगे नीचे डायरेक्शन में और इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर अब प्रोजेक्ट करने के बाद जो भाई बहन जहां मिलेंगे उनको मिला देंगे। ठीक है, अब इसको आप देखिए मिला दिया। अच्छा, इसमें एक चीज और आएगा कि जो पार्ट नहीं दिखेगा उसको हिडन लाइन से दिखाएंगे। ठीक है ना। अब ये बोलिए सर ये कैसे पता चलता है आपको, तो आप खुद विजुअलाइज कीजिए। आप कागज का, प्लेन पेपर का एक हेक्सागोनल पिरामिड बनाएं, ठीक ना, और उसको इस तरह से सुला दीजिए। अब सो जाएंगे तो आप देखिए कि कौन सा एज है जो नहीं दिख रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक नेक्स्ट और है, ठीक है ना, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दी एचपी। तो अभी जो है यहाँ पर एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी एचपी नहीं है, परपेंडिकुलर टू दी एचपी है, तो ये एक्सिस है यहाँ पर, इसको हमें परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसी को 45 डिग्री टू बी, एक्चुअली ये एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 45 डिग्री, 45 डिग्री टू दी वीपी, यह एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया है कि जो भी पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे। ओ डी सब यहाँ पर है, एक्स वाई पे ही लाइन पे है, मतलब इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। जो डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं ऊपर में, जैसे यहाँ पर देखिए एक्स वाई से कितना ऊपर है, ई सी, ठीक ना, वही यहाँ पर ई और सी से, ई से भी इतना ही दूरी पे लेंगे और सी से भी उतना ही दूरी पे लेंगे पॉइंट। इस तरह से एक एक पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, आप एक एक पॉइंट्स देखेंगे, इतना सुंदर एनिमेशन से जो है बहुत कम मौका मिलता है समझने का। तो आप इसको समझिए एक एक पॉइंट्स को किस तरह से हम बना रहे हैं। बाद बाकी हैंड रिटन व्हाइट बोर्ड पे भी हमने काफ़ी सारे वीडियो बना करके आपके लिए जो है रखे हैं इसी प्लेलिस्ट में, तो प्लीज़ उसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ड्राइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस। अभी आप देखिए, ठीक ना, तो दैट इज द क्वेश्चन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि स्क्वायर पिरामिड बेस 38 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग, स्क्वायर पिरामिड का क्वेश्चन है, इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ इट्स बेस। ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ इट्स वर्टिकल, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द एक्सिस एज ए वर्टिकल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बीपी। अब स्क्वायर पिरामिड तो पहले सबसे पहले बना लीजिए। कॉर्नर वाला क्वेश्चन आ गया, कॉर्नर यदि क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है तो इस तरह से स्क्वायर बनेगा, और एज लिखा है तो सिंपल वाला स्क्वायर बनेगा। कौन सा, यदि एज लिखा है तो ये वाला स्क्वायर बनेगा, ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर बनेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, पहला चीज। अब देखिए इसको हम स्क्वायर पिरामिड बना लिए, ठीक ना। फ्रीली सस्पेंडेड, जब फ्रीली करेंगे तो एक कॉर्नर पकड़ करके हम फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो ये हमेशा ये जो आपका एक्सिस होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी line of this point of suspension and center of gravity will be perpendicular to the ground। तो ये जो है यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ए डैश से मिला दीजिए। अब ए डैश जी डैश को यहाँ परपेंडिकुलर करना है इस लाइन पे। देखिए ए डैश जी डैश को हमने परपेंडिकुलर कर लिया। अब इस पूरे फिगर को यहाँ पर लेकर के आना है। इस पूरे फिगर को यदि यहाँ पर लेकर के आना है तो कैसे लेकर के आएंगे, जरा सा समझिए और सोचिए। इसको यदि यहाँ पर लेकर के आना है हमें, तो क्या करेंगे, कंपास का हेल्प लेंगे, ए से ओ मार्क करेंगे और जी से ओ मार्क करेंगे। देखिए जी से ओ मार्क कर दिए तो ये आपका पॉइंट ओ डैश मिल गया। इस जब ओ डैश मिल गया तो सी डैश और बी डैश डी डैश ले लेंगे। देखिए ए डैश से सी डैश मार्क किए
और ओ डैश से सी डैश मार्क कर लिए, तो जहाँ कट करेगा वो सी डैश हो जाएगा। देखिए तो सी डैश मिल गया। अब इन सब पॉइंट्स को मिला दीजिए, ए डैश ओ डैश और ओ डैश सी डैश, और ओ डैश सी डैश पे ही ये बी डैश डी डैश है, ठीक ना। तो उतने लेंथ का आर्क मार लीजिए, ए डैश सी डैश वाले लाइन पे बी डैश डी डैश आ जाएगा। इसको मिला दिए। अब इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दिए और इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर दिए। सबको मिला देंगे सारे भाई बहन को। तो देखिए नीचे जो है टॉप व्यू में आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर पिरामिड। ध्यान दीजिए, बन गया स्क्वायर पिरामिड। अब इस स्क्वायर पिरामिड में क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका डॉटेड आ जाएगा। अब जो है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द एक्सिस एज ए वर्टिकल प्लेन मेक्स 45 डिग्री विद द वीपी। तो ये जो एक्सिस है 45 डिग्री टू द वीपी, या तो जनरल मेथड से कर सकते हैं या एक्सिलरी प्लेन मेथड से आप कर सकते हैं। ये हम जनरल मेथड से करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। यही सेम फिगर को यहाँ पर लेकर के आएंगे, सिर्फ ये जो है आपका O1 और ये जो सेंटर वाली लाइन है दैट विल बी दी एट 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर सेम फिगर को हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, सेम फिगर को देखिए आ गया। इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लेंगे और इधर से इधर कर लेंगे। अब जो भाई बहन जहां मिल रहे हैं उनको मिला देंगे। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका स्क्वायर पिरामिड, फ्रीली सस्पेंडेड स्क्वायर पिरामिड हैविंग एक्सिस 45 डिग्री विद द। अब एक क्वेश्चन देखिए किसका, रेक्टेंगुलर पेंटागोनल पिरामिड। ये पेंटागोनल पिरामिड है with the side of its base 30 mm and height 80 mm rests on an edge of the base. The base is tilted until its apex is 50 mm above the level of the edge of the base on which it rests. Draw the projection of the pyramid when the edge on which it rests parallel to the VP and the apex of the pyramid points towards the VP. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन सबसे पहले देखिए पेंटागोनल पिरामिड है, हम तो पेंटागोनल पिरामिड यहाँ बना लेंगे दोस्तों, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पेंटागोनल पिरामिड बन जाएगा आपका, ये सेंटर मिल गया। तो ये पेंटागोनल पिरामिड का बेस है। अब इसका फ्रंट व्यू हम ड्रॉ कर लें। ये पेंटागोनल पिरामिड का फ्रंट व्यू बन गया। अब क्या होता था, अभी तक हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े कि दिस ट्रेंगुलर फेस लाइंग ऑन दी एचपी, इस तरह का एक क्वेश्चन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं, इसको हम झुकाएंगे और वहां तक झुकाएंगे कि ये टोटल हाइट तो 80 mm है, लेकिन वो जो है 50 mm पे आकर के रुक जाएगा, 50 mm पर आकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको झुकाना शुरू करें, तो झुका देते हैं। इसको हम सी डैश डी डैश ओ को झुकाएंगे। तो हम 50 mm पे पहले ये ले लिए और ये लेंथ लेकर के आर्क कट कर लिए। ठीक है, अब आर्क कट किए। अब इसी फिगर को एज इट इज इसके रेफरेंस में यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, लेकर आएंगे। देखिए यहाँ पर एक एक फिगर लेकर के हम यहाँ पर आ रहे हैं। ये आर्क कट कर करके ही होगा, डायरेक्ट आप सोचेंगे कि आ जाएगा एक बार में, ऐसा कोई मेथड नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। जिसके पास जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा बना पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, अब इन सबको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे प्रोजेक्टर हर पॉइंट से। ये तो एक्सिस हो गया आपका, हर पॉइंट को नीचे लेकर के आए और इधर राइट साइड में देखिए। अब जो भाई बंधु जहाँ मिल रहे हैं, जैसे ई यहाँ से और ई यहाँ से, ये ई मिला देंगे, यहाँ पर सी मिला दिए, डी मिलाएंगे, ई मिलाएंगे, जो जहाँ पर मिल रहा है। ठीक ना। अच्छा, ये ए बी सी डी यहाँ पर है, यहाँ भी ए बी सी डी लिखते तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर A1 B1 C1 D1 ऐसा लिखे हैं। ठीक है, और ये सभी भाई बंधु को मिला लेंगे। ठीक है,
तो ये बन गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि यही जो 50 mm, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए कि बेस इज टिल्टेड इट्स एपेक्स इज 50 mm अबव द लेवल ऑफ द एज ऑफ द बेस ऑन एज पे। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए व्हेन द एज ऑन विच इट रेस्ट पैरेलल टू द वीपी, एज जिससे ये रेस्ट कर रहा है CD, यहाँ CD क्या है, वीपी के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि पैरेलल टू द वीपी, तो इस CD को पैरेलल टू द हम वीपी कर दें। ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये CD देखिए पैरेलल टू द वीपी, तो इस तरह से बनाएंगे कि CD जो है हमारा ये पैरेलल टू द वीपी हो जाए। तो ये बनाने का एक तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं इस बॉक्स को लेकर के, बॉक्स के रेफरेंस में। दैट इज आल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। अब बोलिए सर आप तो ये रेड लाइट को हटा दिए, ठीक है ना, ये रेड जो है आपका जो आया इसको हटा दिए, तो आप इसको लाइट पेंसिल से बनाइए। ठीक है ना, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि इसको बनाने के बाद मिटाइए, मिटाना संभव नहीं है, इसलिए आप जो है इसको बना लीजिए। इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दीजिए और इसको राइट साइड प्रोजेक्ट कर दिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका, अब जो भाई बंधु दैट मीन्स की पॉइंट जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम ले लेंगे ऐसे। देखिए जो जहां पे मिल रहा है वहां पे उनको मिला देंगे। तो ये बन गया आपका पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है ना, विद द साइड ऑफ बेस 30 mm, हाइट 80 mm। ठीक है ना, एंड हैविंग वन ऑफ its base edge resting on HP is parallel to VP and the apex is 50 mm above the HP. That is the question. ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जो पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, जो लाइन नहीं दिखेगा उसको हम डॉटेड दिखाते हैं, हिडन लाइन दिखाते हैं, ये आप सबको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। This is based on the tetrahedron of 50 mm long edge resting on one of edge on HP, while one triangular face containing this edge is vertical and 45 degree inclined to VP. Draw the projection. ठीक है, देखिए एक्स वाई ले लिया। अब सबसे पहले टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन में जब आप टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं तो इसका एक भी स्लांट एज ट्रू शेप नहीं देता है, इसलिए ट्रू शेप निकालना यहाँ पे आना चाहिए। ठीक ना, तो ये टेट्राहेड्रन हम ले लिए, यहाँ पर ये टेट्राहेड्रन बना लिए। अब दे रहा है कि टेट्राहेड्रन का एक ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज इज वर्टिकल एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू वीपी, ये बाद में देखेंगे, पहले तो ट्रायंगुलर फेस को आप सुला दीजिए लाइंग ऑन दी ये BOC क्या है आपका, ये ट्रू लेंथ दिखा रहा है। कई जगह ट्रू लेंथ नहीं दिखाएगा तो ट्रू लेंथ निकालना होगा, वो भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ तो ट्रू लेंथ आपको मिल गया, कई बार ट्रू लेंथ नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये हम ट्रू लेंथ ले लिए। या BCO ये ट्रायंगुलर फेस कंटेनिंग दिस एज इज वर्टिकल, तो इसको हम वर्टिकल कर दिए, और बाद में इसको हम 45 डिग्री से करेंगे अभी इसी फेज में, और यहाँ पर 45 डिग्री से कर देंगे यही BC को। ठीक ना, देखिए यहाँ पर जो भाई बंधु जहाँ मिलेंगे, ठीक है ना, जहाँ भी आपको थोड़ा डाउट लगे तो वीडियो पॉज करके, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके, बैक करके, आगे पीछे करके, जैसे भी समझ में आए आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। अब इस एक कोन के ऊपर क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन बेस 45 mm dia and axis 50 mm long when it is resting on the ground on a point on its base circle with the axis making an angle 30 degree with the HP and 45 degree with the VP. The axis making an angle of 30 degree with the HP and its top view making 45 degree with the VP. क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए लेंदी है क्योंकि इसमें दो पार्ट है, एक्सिस यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री भी है
और ये ओरिजिनल एक्सिस 30 डिग्री विद दी एचपी एंड टॉप व्यू, यहाँ देखिए, यहाँ टॉप व्यू मेकिंग 45 डिग्री, यहाँ पे ओरिजिनल एक्सिस है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें। तो इस क्वेश्चन में हम पहला पार्ट देखेंगे, तो ये 30 डिग्री से हम जो है एक्चुअली 30 डिग्री है, तो एक्सिस 30 डिग्री निकलेगा, यहाँ पर निकालेंगे आप तो, और इसको 60 डिग्री से, तो ये बनाने का प्रोसेस है, दैट मीन्स कि यही पूरा का पूरा हम यहाँ पर लेकर के बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम नीचे प्रोजेक्ट कर दिए और इसको राइट साइड में प्रोजेक्ट कर दिए। देखिए यहाँ अब जो बंधु भाई बंधु जहाँ मिलेंगे वहाँ पर इसको, ये सर्कल है, सर्कल को जब आप इंक्लाइन करते हैं तो क्या मिलता है, इलिप्स। अब ये तो 30 डिग्री और सेकेंड स्टेप है 45 डिग्री, तो ये जो एक्सिस है इसको 45 डिग्री से इंक्लाइन करना है, यही जो आपका एक्सिस है, तो ये देखिए 45 डिग्री से कर देंगे हम। और इसी में दे रहा है कि 30 डिग्री, ये बी पार्ट भी इसी में है, देखिए टॉप व्यू मेकिंग 45 डिग्री, तो टॉप व्यू 45 डिग्री ले लिए, और ओरिजिनली ये कितना होगा 30 डिग्री। देखिए ये आपका ओरिजिनल एक्सिस है और ये आपका वर्चुअल, दैट मीन्स कि ये जो ओरिजिनल लेंथ है, ये तो ओरिजिनल लेंथ है, तो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर लिए, और टॉप व्यू का जो लेंथ होगा वो कम होगा, तो देखिए ये कम वाला यहाँ ले लिए, क्योंकि यहाँ जो बना है तो लेंथ तो कम है, तो हम इसी फिगर को तो यहाँ पर ला रहे हैं, तो ये लेंगे भले ही 45 डिग्री, लेकिन लेंथ एक्सिस का ये लेंगे, कौन सा, ये वाला, तो ये बीटा, दैट इज कॉल्ड एपारेंट एंगल। इसको लेकर के अब हम इस पूरे फिगर को यहाँ राइट साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अब ये कैसे कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो प्लीज़ एक बार इनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए इस ऊपर को हम इधर प्रोजेक्ट कर दिए और इधर राइट साइड में प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, कि दी टॉप व्यू मेकिंग 45 डिग्री, तो अब टॉप व्यू जो यहाँ पर ये वाला जो लेंथ है, ध्यान दीजिए ये लेंथ 45 डिग्री से इंक्लाइन कर दिए, ये वाली लेंथ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो लेंथ है 45 डिग्री पे, ये कौन सा है, ओरिजिनल आपका लेंथ, और यहाँ पर कौन सा है, ये वाला टॉप व्यू वाला, ठीक ना, डबल पार्ट है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, लंबा है, ठीक ना। अब इस सारे पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, जो भाई बंधु जहां पर भी मिलेंगे उनको वहां पर मिला करके बना देंगे। देखिए यहाँ पर एक देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, स्क्वायर पिरामिड का। स्क्वायर पिरामिड 40 mm बेस साइड एंड एक्सिस 60 mm long has a triangular face on the ground and the vertical plane containing the axis makes an angle 45 degree with the VP. Draw its projection. Take apex nearer to VP. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है, देखिए स्टेप्स तो बहुत है, लेकिन मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। यदि आपको ऐसा लगता है कि स्टेप्स पढ़ना है या समझ में नहीं आ रहा है हमारे बताने से, तो आप वीडियो पॉज करके स्टेप्स पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड बना लें, ये आपका टॉप व्यू हो गया, और इसको जो है ट्रेंगुलर फेस, ये बी ओ सी जो ट्रेंगुलर फेस है बी ओ सी, इसको हम यहाँ सुला दिए, कहाँ पर, एच पी पे, नीचे प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है, और ये हमारा बन गया स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, देखिए स्क्वायर पिरामिड एक एक स्टेप बन गया। अच्छा, अब इसके बाद ध्यान देना है कि इसमें जो बोल रहा है कि 45 डिग्री विद द वीपी, ये तो करना है हमको, एक्सिस 45 डिग्री टू द वीपी करेंगे, लेकिन एपेक्स शुड बी नियरर टू वीपी, दैट मीन्स कि अभी तक ये ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं, ये ओ जो है इधर इस साइड रखेंगे, ओ जो है हम इस साइड रखेंगे। देखिए ओ अभी तक इस साइड रहता था, लेकिन अभी इस साइड किए हैं, क्यों, क्योंकि लिखा है एपेक्स नियरर टू वीपी, तो इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। अब ये ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। अब सिंपल सा स्टेप जा रहा है, देखिए हम एक बार और दिखा देते हैं आपको।
ये ऊपर ले गए और इधर से राइट साइड लाए, जो भाई बंधु जहां मिलेंगे ए और ए दोनों को मिला दिए, बी और बी को, और ये सभी ए बी सी डी पहले मिला देंगे और सभी पॉइंट्स को ओ से मिला देंगे। अब ये खुद इमेजिन करना है कौन सा पार्ट आपको दिखेगा, कौन सा पार्ट नहीं दिखेगा। जो दिखेगा उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जो नहीं दिखेगा उसको डॉटेड करेंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सिस है आपका। आइए एक कोन के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन बेस 50 mm डायमीटर, बेस कितना है 50 mm डायमीटर, एंड एक्सिस 75 mm लॉन्ग, lying on a generator on the ground with the top view of the axis making an angle of 45 degree with the VP। इसको कर लें। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए कोन बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 75 mm लॉन्ग। तो बना लीजिए। और लाइंग ऑन ए जनरेटर ऑन द ग्राउंड, तो ये भी सोया हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पर, एचपी पे, ग्राउंड पे। कोई भी आदमी कहाँ सोता है, ग्राउंड पे, ठीक है ना। तो देखिए ये बना लिए, इसको ग्राउंड पे सुला दिए, ठीक है ना। किस लाइन को, इस ई ओ को ग्राउंड पे सुला दिए। इसको नीचे प्रोजेक्ट कर लिए, ये इलिप्स बन जाएगा और इस सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ये बहुत जरूरी है कि पेशेंसली आप 1 घंटा का ये पूरा वीडियो देखें, ठीक है ना। 1 घंटा 2 घंटा का भी वीडियो है कुछ, इन सबको नहीं देखेंगे जब तक, तब तक नहीं बनेगा। देखिए कितना प्यार से जो है एक एक स्टेप है। अब यहाँ तो देखने में अच्छा लग रहा है, सिनेमा देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वैसा ही एक्टिंग करना मुश्किल है, ठीक है ना। आप जाते हैं, ठीक है ना, आप जो है अक्षय कुमार का डांस, ब्रेक डांस देख लिए सिनेमा में, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में, ठीक है ना, तो वो तो मुश्किल है ना, करने के लिए सीखना पड़ेगा। तो उसी तरह से ये भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखना कि हाँ ये ए उधर जा रहा है, बी उधर जा रहा है, सी, ये सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये एच इधर गया और एच इधर से, तो जहाँ मिल गया ये H1 हो जाएगा। उसी तरह से एच, सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को कहाँ से मिला देंगे, इस ओ से, ओ से भी तो मिलाना जरूरी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आइए। स्क्वायर पिरामिड ऑफ 30 mm साइड and 50 mm long axis is resting on its apex on HP, such that its one slant edge is vertical and a triangular face through it is perpendicular to VP। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्क्वायर पिरामिड का जो एक ट्रेंगुलर फेस है, ठीक है ना, इज रेस्टिंग ऑन इट्स एपेक्स ऑन एचपी, एपेक्स ही एचपी के ऊपर है, उल्टा है मतलब, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये तो आपका है, और यहाँ पर अभी तक जो बनाते थे ठीक उल्टा बना देंगे, क्योंकि एपेक्स कहाँ पे है, एचपी पे है। अब बाद बाकी क्वेश्चन सेम है। अब बोल रहा है ट्रेंगुलर फेस थ्रू इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अब ट्रेंगुलर फेस कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी एक ट्रेंगुलर फेस, ओ सी बी डी, यही होगा ना, ओ सी बी डी, ये बी है, ये हमने ओ ए को परपेंडिकुलर ले लिया, कोई भी एक ले लीजिए, यही तो बोल रहा है ना। इसको हमने नीचे प्रोजेक्ट कर दिया कि वन स्लांट एज इज वर्टिकल, कोई भी एक स्लांट एज ए ओ को या सी ओ को, ठीक है ना, हमने ये ले लिया। क्योंकि इसमें स्लांट एज दिया है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कॉर्नर लिखा हो, ठीक है ना, इस तरह का लिखा हो, तो हमेशा ये वाला स्क्वायर बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए, सिंपल वाला रेक्टेंगुलर स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है, ये जैसा कि दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू बन जाएगा। एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर कितना प्यार से मिला रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में और आगे आप बढ़ा सकते हैं। क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए ट्रेंगुलर फेस थ्रू इट इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अब थर्ड स्टेप में परपेंडिकुलर टू वीपी कर दिए, किसको, ए ओ को, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर टू वीपी आ जाएगा ऑटोमेटिक। क्या दिया है, ए पेंटागोनल पिरामिड
30 mm base side and 60 mm long axis is freely suspended from one of corner of base so that a plane containing its axis remains parallel to VP। अब parallel to VP ये बात की बात करेंगे हम, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले पेंटागोनल पिरामिड बनाए हम, और पेंटागोन बनाने को आपको जो है आ गया होगा। इससे पेंटागोनल पिरामिड ड्रॉ कर लिए एक्सिस के हेल्प से। और फ्रीली सस्पेंडेड कौन सा है, यही डी फ्रीली पॉइंट है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इसको बोलेंगे। और यहाँ पर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए हमें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हम बताए कि टोटल हाइट का 1/4, टोटल हाइट कितना दिया है 60 mm, तो 20 mm पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया जी। इसको हम मिला देंगे किसको, जी और डी को। ये हाइट आप कितना ले लेंगे h/4, दैट मीन्स की 20। ये हो गया आपका टोटल हाइट मतलब 80। इस जी डी को मिला देंगे और जी डी को इसके परपेंडिकुलर कर देंगे, किसके एक्स वाई लाइन के, दैट मीन्स की ग्राउंड के परपेंडिकुलर। और इसके रेफरेंस में, जी डी के रेफरेंस में इस पूरे फिगर को इधर लेकर के आएंगे, पूरे फिगर को इधर लेकर के आएंगे। देखिए सबसे पहले इस जीडी को ले लिए, ठीक ना। एक बार और आपको समझा देते हैं। जीडी को पहले परपेंडिकुलर ले लीजिए, उसके बाद आप इस डी से ओ को मार्क कीजिए और जी से ओ को, डी से ओ रख करके और जी से ओ रख करके कट कर लीजिए इसको। उसी तरह से डी से ए को और जी से ए को, तो ये ए भी मिल जाएगा। तो इस तरह से कंपास लेकर के, कंपास से एक एक पॉइंट मार्क करके कट करना है आपको, और इसको यहाँ पर फिगर को कन्वर्ट कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद क्या, अब बन गया, इसको नीचे ले लेंगे, सभी पॉइंट्स को नीचे मार्क कर लिए और इसको इधर इस साइड, यहाँ पे सभी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, इसको मिला देंगे। जो पॉइंट्स नहीं दिखेगा उसको हिडन लाइन से दिखाएंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिमेन्स पैरेलल टू वीपी, ठीक ना। तो यहाँ पर ये पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी दैट मीन्स की जो आपका यहाँ पर फ्रीली सस्पेंडेड वन ऑफ कॉर्नर सो दैट प्लेन कंटेनिंग इट्स एक्सिस, प्लेन कंटेनिंग इट्स एक्सिस कौन सा प्लेन है जो इसके एक्सिस को कंटेन किए हुए है, वो प्लेन कौन सा है, तो आप यही ए बी ओ यही प्लेन है, ठीक है। तो अब उसको यहाँ एक्चुअली प्रोफाइल प्लेन का केस हो गया। तो इसका दो तरीका होता है, या तो आर्क लेकर के, या इस तरह से ये 45, ये लाइन जो है 45 डिग्री पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसको इधर मार्क कर देंगे और इसको इधर मार्क कर देंगे, ठीक ना। जो भाई बंधु जहां मिलेंगे, जैसे ये ए से इधर गए हैं आप और ए इधर आया है, कहाँ पे ये ए और इधर से ए, तो यहाँ ए मार्क कर लेंगे, ठीक ना। ये ए मार्क कर लिए, बी मार्क कर लिए, बी यहाँ से गए बी और यहाँ से गए बी, दोनों यहाँ पॉइंट पे। देखिए एक एक पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया है, ये डी वाला, तो ये डी इधर से गए और ये डी इधर से गए। उसी तरह से यहाँ पर आपका ये ई आया और इधर से ई आया, दोनों साइड से हमें मार्क करना है और ये सारे पॉइंट्स को मिला देंगे। इस सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो आप इसमें खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस सबको पॉइंट्स को सबसे पहले मिला दीजिए। ये फॉर साइड व्यू इधर से आप देख रहे हैं, ठीक ना। और इस क्वेश्चन में लिख भी दिया है ड्रॉ इट्स 3 व्यूज, तो तीनों व्यू यहाँ पर आपको ड्रॉ करना जरूरी है। तो ये आपका बन गया पेंटागोनल पिरामिड, फ्रीली सस्पेंडेड पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। तो आई थिंक कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं जितना फास्ट आपको बता पाता हूँ शायद उतना फास्ट आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वीडियो पॉज करके, ठीक ना, और जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए। यूट्यूब में ये सारी सेटिंग है, आप जानते होंगे।
ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखें। राइट सर्कुलर कोन का बेस 40 mm diameter and 60 mm long axis is resting on one of point of base circle such that its axis makes 45 degree inclination with HP and 40 degree inclination with VP। तो सबसे पहले तो हम कोन बना लें, और कोन में क्या दिया है कि 45 डिग्री विथ HP। अब इस एक्सिस को 45 डिग्री से हम कर दें, तो ये एक्सिस 45 डिग्री से इसी फिगर को इस तरह से हम रोटेट कर देंगे। ये क्वेश्चन पीछे भी हम लोग जो है रिपीट कर चुके हैं, ठीक है ना, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको हम नीचे ड्रॉ करेंगे, और नीचे जो मिला ये एक्सिस अब क्या कर देंगे 40 डिग्री टू दी VP। अब इसको हम जो है ऊपर कर लेंगे, ठीक है ना। इसको ट्रू लेंथ हम लेंगे, ध्यान रखिएगा, ट्रू लेंथ। और हमको ये टॉप व्यू वाला लेना है, ये टॉप व्यू यहाँ से मार्क कर लेंगे लोकस पे। ये लोकस ऑफ द एपेक्स है, या इसको एपेक्स मान लीजिए, बात बराबर है, किसी को भी आप मान लें, ठीक है ना। अभी हमने ऐसा बनाया है, आप उल्टा भी बना सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है ना। तो इस तरह से मार्क करके आप बना लिए। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपका बन जाएगा। अब इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके पहले भी क्वेश्चन, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट मैं एक एक स्टेप जरूर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से बनेगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेप देख लीजिए कि हम इस ओरिजिनल लेंथ को 40 डिग्री पे, ओरिजिनल लेंथ को यहाँ पर हम मार्क करेंगे। एकदम धीरे धीरे हम कर रहे हैं, आप खुद स्टेप देख करके, यदि आप शुरू से हमारे हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये ट्रू लेंथ है, और ये टॉप व्यू वाला लेंथ है, ये वाला, क्योंकि ये लेंथ आपका क्या है, कम है, क्योंकि ये इंक्लाइंड हो गया है। अब इसको यहाँ पर मार्क कर लेंगे ऊपर में, अब इसको इस तरह से ठीक है। आइए अब अपन एक दो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है, ए फ्रस्टम ऑफ रेगुलर पेंटा, फ्रस्टम और ट्रंकेटेड, जब बेस के पैरेलल हम किसी भी सॉलिड को कट कर देते हैं तो दैट गिव्स फ्रस्टम ऑफ द सॉलिड। तो ये फ्रस्टम ऑफ द सॉलिड, फ्रस्टम ऑफ रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड इज स्टैंडिंग ऑन इट्स लार्जर बेस ऑन HP। ये लार्जर बेस हो गया। तो लार्जर बेस और शॉर्टर बेस कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो पेंटागन है यहाँ पर सब इक्वल साइड्स के हैं, ठीक है। with one of its side perpendicular to view, draw its front view and top view, project its auxiliary top view। ये auxiliary top view on an auxiliary inclined plane method, ये auxiliary inclined plane parallel to one of the slant edge showing true length, base side is 50 mm long, top side is 30 mm long and 50 mm is height of frustum। तो ये बेसिकली ये फ्रस्टम का क्वेश्चन है। ये फ्रस्टम है ऊपर का, और ये नीचे का बेस है, और ये ऊपर का फेस है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक स्टेप हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिया है, आप इसको सेकेंड स्टेप में बना सकते हैं। ये आपका पिरामिड हो गया। पहले आप ओरिजिनल पिरामिड बना लें, चाहे तो पूरा पिरामिड बना लें, और इसको यहाँ से कट करके इसका टॉप फेस यहाँ बना दें। ये फ्रस्टम हो गया। अब इसी के इंक्लाइनेशन पे, ठीक है ना, एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन लेंगे, ठीक है ना। ये एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन हो गया, ठीक है ना। अभी A डैश 1 डैश के ये ट्रू लेंथ ले करके, और इसको हम मार्क करेंगे कहाँ से, ये एक्स वाई से नीचे मार्क करते हैं कि कौन कितने डिस्टेंस पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मार्क ये करना है कि सभी से ले लिए, और ये नीचे मार्क करेंगे कि 1 कितने दूरी पे है एक्स वाई से, उतने ही दूरी पे इधर ये 1 वाले से इधर मार्क करेंगे 1, उतने ही दूरी पे 2, उतने ही दूरी पे 5, इधर एक्स वाई से नीचे मेजर करेंगे, और इधर x1 y1 से डिस्टेंस लेंगे। उसी तरह से यहाँ भी अब सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मार्क कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 5 कौन सा है, यही वाला है, सेम। एक्स वाई से नीचे मेजर करेंगे, और x1 y1 से उतना ही डिस्टेंस इधर लेंगे। सारे पॉइंट्स को, तो ये एग्जैक्ट आपका पेंटागोनल पिरामिड बन गया, फ्रस्टम ऑफ द पेंटागोनल पिरामिड। एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन से आपको एक्चुअल सॉलिड का व्यू मिल जाता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप कि बन जाएगा। नहीं बनता है तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार की किस तरह से स्टेप्स लेकर के हमने बनाया है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं देखेंगे तो नहीं बनेगा। ये एक एक स्टेप हम फिर से दिखा देते हैं। ये जो डिस्टेंस आप इधर लिए हैं एक्स वाई से नीचे, वही डिस्टेंस x1 y1 से लेना है उधर। सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। मैं थोड़ा फास्ट मिला रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो पॉज करके मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक ना। एंड A1 इज दी ओनली ट्रू लेंथ, ठीक ना। जो स्लांट एज जो है आपका इंक्लाइंड रहेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के। मैं उम्मीद करता हूं कि हर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ड्राइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आई होप यू विल बी ए परफेक्ट पर्सनालिटी वंस यू प्रैक्टिस द ड्राइंग। क्योंकि मेहनत मेहनत मेहनत, जीवन में सफलता के लिए मेहनत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये दिमाग में बिठा लीजिए। जो मेहनत करता है भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस एंड मेक ए पॉजिटिव कमेंट्स ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब और ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये अच्छी वीडियो है। यदि आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।